बिहार की सियासत से बड़ी खबर इसी से शुरुआत करने जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर महीने में आप जानते हैं बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और यही वजह कि बिहार का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। कई मंत्रियों के विभाग बदले गए और अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, यह आखिरी बार मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। वहीं आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, यह नीतीश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। देखिए, बजट सत्र से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार की जनता अब नीतीश कुमार को दोबारा मौका नहीं देने वाली। बिहार को कोई गुजराती नहीं बल्कि बिहार का बेटा ही आगे बढ़ाएगा, ये कहकर हमला तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया है। साथ ही एक बार फिर तेजस्वी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद है और जरा निधि श्री से जानते हैं। निधि, बताइए जरा दर्शकों को कि ये जो विधानसभा सत्र है इसमें सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने के लिए वो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष ने तैयारी की है। बिल्कुल, देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बजट विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत होगी, लेकिन करीब 1 महीने तक ये सेशन चलेगा और इसमें सबसे ज़्यादा जिन मुद्दों को लेकर के आरजेडी हमलावर रहने वाली है वो है रोज़गार का मुद्दा। और रोज़गार के मुद्दे पर तेजस्वी या आरजेडी जो है वो पहले भी सरकार पर हमलावर रही है। रोज़गार, इसके अलावा चूंकि 5 साल अब खत्म होने को है, इसी साल के अंत में चुनाव है और तेजस्वी यादव को बखूबी पता है रोमाना कि वो जितना नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी को चोट करेगी उससे उतना ही आरजेडी को फ़ायदा मिलेगा। भागलपुर में जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि चारा घोटाला या जंगल राज इस तरीके से संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को पता है कि ये सब शब्दों का काट अब उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जब भी एनडीए की तरफ से हमला किया जाता है तो जंगल राज की याद दिलाई जाती है। और कल देखेंगे कि तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट पटना पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो इससे फ़ायदा निशांत को, मतलब उन्होंने इस तरह कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ लोग हैं जो पार्टी हड़पना चाहते हैं और निशांत अगर आते हैं तो फ़ायदा होगा, ये कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तो निशांत क्या इस बार पॉलिटिकल एंट्री लेंगे, इसकी भी चर्चा खूब होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार के मुद्दे पर चूंकि पहले भी तेजस्वी ने कहा कि उनकी जब सरकार थी नीतीश कुमार के साथ तो सारा क्रेडिट जो है वो आरजेडी जो है वो खुद को देती रही है और ऐसे में रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इस बार हावी रहने वाला है। जी, बड़ी बात आप कह रही हैं कि साहब वो रोजगार का मुद्दा होगा, क्योंकि रोजगार के लिए जरूरी विकास, और विकास बिहार का अगर कोई कर सकता है तो वो बिहार का बेटा ही होगा, कोई गुजराती नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो अभी से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से बिहार के विकास पर और साथ ही साथ बिहार की अस्मिता पर लाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो आज से बिहार विधानसभा का ये बजट सत्र जो शुरू होने वाला है, तेजस्वी यादव सिर्फ नीतीश सरकार पर ही हमलावर नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू लगातार इन पर एक साथ घेराबंदी वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। तेजस्वी कह रहे हैं बीजेपी के नेता जेडीयू को खत्म करने की तैयारी में हैं। तेजस्वी का दावा है जेडीयू नेताओं का केवल तन जेडीयू में, उनका मन बीजेपी के साथ। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सियासी करियर को लेकर भी बड़ा दावा किया। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं निशांत को राजनीति में आने से रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता लगातार बैठक कर रहे हैं जिसमें निशांत को सियासत में आने से रोकने पर मंथन हो रहा है। इतने पर ही नहीं रुके, तेजस्वी ने आगे कहा कि बीजेपी जेडीयू के नेता शरद जी की पार्टी को हथियाने की तैयारी में है। ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। तो पूरी तरीके से देखिए ना, हाईजैक तो हो ही रखी है। जेडीयू पार्टी
को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। उसी हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं कि जदयू को ख़त्म किया जाए और भाजपा पूरी तरीके से जो है काबिज कैसे हो बिहार में। लेकिन इन लोगों का सपना ही रह जाएगा। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में है तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए, उन्हें स्वीकारा, तब हम हैं यहाँ। तो ये तेजस्वी के हमले, ये तेजस्वी निशाने साध रहे हैं और इस पर बिहार बीजेपी के नेता हैं डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी। वो कह रहे हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री वो तो नीतीश कुमार तय करेंगे, ये नीतीश जी का व्यक्तिगत फैसला होगा, बीजेपी उनके साथ रहेगी जो भी वो फैसला लेंगे। सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी एक पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ राजनीति में आए और पूरा यूएसपी नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह कंफर्टेबल हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, निधि श्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निधि, बड़ा दिलचस्प ये पूरा मामला हो चला है। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कह रहे हैं कि जेडीयू के अस्तित्व के लिए निशान जरूरी, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो घुमा फिरा कर इस बात का जिक्र कर रही है। आपसे भी जो बातचीत कर रहे थे सम्राट चौधरी कि यूएसपी नीतीश कुमार की, और यूएसपी नीतीश कुमार की जो है वो परिवारवाद तो कभी रही नहीं है, परिवारवाद के तो घोर विरोधी नीतीश कुमार रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। निधि, बिल्कुल, देखिए, परिवारवाद एक हास्यास्पद चीज़ रह गया है, खासतौर पर बिहार की राजनीति में अगर बात करें कि रोमाना, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो खुद शक्ति चौधरी के बेटे रहे हैं और वो खुद परिवारवाद की उपज है। चाहे तेजस्वी यादव हो, वो खुद हैं। जीतन राम मांझी आज रैली कर रहे हैं। तो परिवारवाद से इतर मैं आपको बताऊं तो तेजस्वी यादव जितने बयान इन दिनों दे रहे हैं निशांत को लेकर के, आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। उनकी बातों से लग रहा है कि वो निशांत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख